Hey everyone, welcome back in another interesting episode of GK Bytes channel, and this is Top 5 Ancient Mysteries Part 2। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को तो आपने अब तक ऑन कर ही दिया होगा, अगर नहीं तो जल्दी कर लो। What are you waiting for? नंबर 5, रोमन डोडेकाहेड्रन। चलो आज आपको बीते जमाने की सैर कराते हैं। इतना भी पीछे नहीं जाना है। रोमन फोटो लाओ भाई। हाँ, तो कभी रोमन एम्पायर दुनिया की सबसे शक्तिशाली एम्पायर मानी जाती थी और दुनिया के कई हिस्से रोमन एम्पायर में आते थे। उन जगहों में आज भी रोमन सभ्यता के अवशेष मिलते रहते हैं। इसी में सबसे रहस्यमयी चीज है ये रोमन डोडेकाहेड्रन। पत्थर या कांसे के बने हुए ये स्ट्रक्चर अंदर से खोखली होती हैं। ऊपर से इनके कुछ वियर्ड से सिंबल बने होते थे। 12 पेंटागन से बने इन स्ट्रक्चर की साइज लगभग 4 से 12 सेंटीमीटर तक होती थी और हर पेंटागन में अलग अलग साइज के होल रहते थे और कोनों पर कुछ गांठें भी उभरी हुई रहती थी। इसमें क्या अजीब है? खैर, अजीब इसकी स्ट्रक्चर नहीं है, जो आगे मैं बताने जा रही हूँ ना, वो अजीब है। रोमन्स हर काम को या जो भी कोई औजार इस्तेमाल करते थे ना, उसका डॉक्यूमेंटेशन करके रखते थे। हैरानी वाली बात यह है कि इसके बारे में कहीं पर भी कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं मिलता। सबसे पहले 1739 में एक कब्र की खुदाई में ये चीजें मिली थी। जब से अलग अलग 150 जगह पर खोदने से ये डोडेकाहेड्रन मिल चुके हैं, हर बार अलग अलग जगह से। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ तक कि साउथ ईस्ट एशिया में भी। पर किसी भी सभ्यता में इसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता और लोग इसके बारे में कुछ बात भी नहीं करते। ये कोई एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस जैसे टेलीस्कोप वगैरह जैसा हो सकता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये कब्र में कोई काले जादू के लिए रखी जाती थी। खैर, आप लोगों के जो भी विचार हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। नंबर 4, डोगन ट्राइब एंड सीरियस बी। अफ्रीका के माली में रहने वाले डोगन जनजाति के लोग खुद को इजिप्ट के लोगों का वंशज मानते हैं और इजिप्ट से रिलेशन है तो कोई मिस्ट्री या एलियन कनेक्शन तो पक्का ही होगा, है ना? डोगन ट्राइब के टेक्स्ट में लिखा है कि सीरियस बी स्टार सिस्टम के एक प्लैनेट से कुछ लोग धरती पर आए और उन्हें नोमोस कहते हैं। उन लोगों ने बताया कि सीरियस बी तारा एक और तारे सीरियस ए का चक्कर लगाता है और इस चक्कर को 50 साल में पूरा करता है। अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जुपिटर के 4 मून हैं, सैटर्न की रिंग होती है। एक मिनट, ये सब बातें इनको कैसे पता? अब आगे जो बताने जा रही हूँ ना, उससे पैरों तले आपकी जमीन ही खिसक जाएगी। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि बिना किसी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के सीरियस बी को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। सीरियस बी की खोज 1967 में की गई, पर ये लोग तो सीरियस बी को 3200 BC से ही जानते हैं। यहाँ तक कि ये लोग तो एक सिग्नी नाम का त्योहार भी मनाते हैं जब सीरियस बी सीरियस ए तारे का चक्कर पूरा कर लेता है ना, मतलब ठीक 50 साल बाद, तब ये इस सिग्नी त्योहार को मनाते हैं। अच्छा, 2027 में होने वाला ये फेस्टिवल, इसमें कौन कौन जाना चाहेगा? और इस फेस्टिवल के लिए आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इनवाइट कर सकते हैं। हाँ, पर पहले वीडियो तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। नंबर 3, डेंड्रालाइट्स। इजिप्ट, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में ये वाली साउंड आती है। हाँ, तो इजिप्ट के डेंड्रा में हथौर का एक टेम्पल है। इस मिस्टीरियस टेम्पल में एक प्लेट पर दिखाया गया है कि 2 लोग जो नाइट बल्ब लेकर खड़े हैं, अंदर का उसका फिलामेंट एक स्नेक से बनाया गया है और लोटस फ्लावर इसके सॉकेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके पीछे से तार भी निकलती दिखाई दे रही है, इसे ही डेंड्रालाइट्स कहा जाता है। अब इस डायग्राम को और लाइट बल्ब को आप कंपेयर करके देखो, क्या सिमिलर नहीं लगते? और उस जमाने की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी, ये तो सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। खैर, पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 1 में भी मैं ऐसी एक मिस्ट्री के बारे में बताई हूँ, आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। नंबर 2, लेक विनीपेसॉके मिस्ट्री स्टोन। 1872 में न्यू हैम्पशायर में वर्कर्स को लेक विनीपेसॉके के पास काम करते हुए कुछ मिस्टीरियस स्टोन मिले, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो है आउट ऑफ द वर्ल्ड। 4 इंच के इन पत्थर को देखने पर पहले तो लगता है कि ये कल्चरल डाइवर्सिटी के कुछ एग्जाम्पल रहे होंगे, क्योंकि इन पर काफी अलग अलग तरह के सिंबल्स बनाए हुए थे। यहाँ तक तो खैर ठीक था, पर 1994 में दोबारा स्टडी करने पर पता चला कि इन स्टोन के दोनों साइड पर टॉप और बॉटम में बहुत बारीकी से बनाए हुए होल्स किसी ड्रिलिंग मशीन से ही बनाए जा सकते हैं, ना कि उस जमाने के छेनी हथौड़े से।
अभी तक इस स्टोन के ओरिजिन के बारे में और इसे किसने बनवाया, क्यों बनवाया, इसके बारे में कुछ नहीं पता चला है, इसीलिए तो इसे कहा जाता है एलियन स्टोन। नंबर 1, टिवानाकू सिटी, बोलीविया। खैर ये सिटी ना बोलीविया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक है। यहाँ कभी इनका सभ्यता रहती थी, अपने समय से कहीं ज्यादा एडवांस। इनका यूनिक आर्किटेक्चर ना आज भी अपने आप में एक अजूबा है। टिटिकाका लेक के साउथ ईस्ट में बने दो शहरों टिवानाकू और पुमापुंकू में 17,000 साल पहले दुनिया के सबसे पहले और अब तक के सबसे बढ़िया इंटरलॉकिंग सिस्टम की भरमार है। जिस बारीकी से इन्हें बनाया गया है उसको देखकर तो ये ऐसे ही लगता है कि अच्छा आप खुद ही देखो, 17,000 साल हो गए हैं और अभी तक एकदम परफेक्ट, छेनी हथौड़ी के निशान भी नहीं है। टिवानाकू सिटी में एक इंटरलॉकिंग सिस्टम एच ब्लॉक है जो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। और इतने टनों वजन वाले ये पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे और इतना परफेक्ट शेप कैसे काटा गया होगा। ऐसा मानते हैं कि इन लोगों को ये सारा ज्ञान विराकोचा ने दिया था, इनके देवता जो दूसरी दुनिया से आते थे। टिवानाकू में सनकेन टेम्पल भी है जहाँ पर विराकोचा की मूर्ति बनाई हुई है। ये सन टेम्पल थ्रू आउट द ईयर सीजन बताने के काम में आता है। जैसे वसंत में धूप गेट के बीच में आती थी और फिर जैसे जैसे साल में दिन आगे बढ़ते जाते थे वैसे वैसे सूरज की पोजीशन भी चेंज होती जाती थी। यहाँ कब्र में से 200 खोपड़ियाँ भी मिली हैं जो एलियन नहीं है, ये पुजारी है जो विराकोचा जैसा दिखने के लिए अपने सिर को एक खास तरह की शेप में बांधते थे। मतलब विराकोचा एलियन थे क्या, पता है। और जो देवता इन लोगों से मिलने के लिए आते थे उनके सिर की एक एक रेप्लिका भी ये लोग दीवार पे लगाते थे। ये देखिए कुछ ऐसे। ओके, आज के लिए यहीं तक। हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को आप फॉलो ज़रूर कीजिए और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, फ्रेंड्स और फैमिली को वीडियो शेयर करके और वीडियो को लाइक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, डस विडानिया।